तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लूसी फिल्म के बारे में और मैं आप लोगों को इस फिल्म की पूरी कहानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये फिल्म इंसानी दिमाग की सोच पर बनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि हमारा दिमाग कितने प्रतिशत पर किस तरह से काम करता है। दोस्तों ये फिल्म पूरी तरह से एक साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की हीरोइन को, जिसका नाम होता है लूसी। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि बहुत करप्ट इंसान होता है, जो कि ड्रग्स का बिजनेस भी करता है। और लूसी के बॉयफ्रेंड के पास एक बैग भी होता है और वो उसे कहता है कि तुम इस बैग को होटल के रिसेप्शन काउंटर तक ले जाओ और हमें इस काम के $1000 मिल जाएंगे। लूसी को शक होता है कि इतने से काम के $1000 मिल जाएंगे, तो लूसी ये काम करने से मना कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और वो हथकड़ी दूसरी तरफ से बैग के साथ जुड़ी होती है। अब लूसी को जैसे तैसे करके रिसेप्शन काउंटर पर जाना ही पड़ता है और वहाँ जाकर वो बोलती है कि मुझे मिस्टर जोंग से मिलना है। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो आते ही लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं और लूसी को वहाँ से पकड़कर अंदर कमरे के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर उसे कुर्सी पर बिठा देते हैं। इसके बाद वहाँ पर ड्रग्स माफिया की गैंग का बॉस आता है और वो लूसी को आकर बोलता है कि तुम इस बैग को खोलो, और ये बात बोलकर सभी दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तब लूसी उनसे पूछती है कहीं इसमें कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है। तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें ऐसे भी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बस हमें उस आदमी पर भरोसा नहीं है जिसने तुम्हें ये बैग दिया है। इसके बाद लूसी जैसे ही उस बैग को खोलती है तो उसमें नीले रंग के 4 पैकेट होते हैं। इसके बाद वो लोग लूसी से पूछते हैं क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी बहुत ज़्यादा डरी होती है तो लूसी मना कर देती है, नहीं मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर सकती। इतने में उनमें से एक आदमी लूसी को पंच मार देता है और लूसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन लूसी को जब होश आता है तो उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। लूसी को लगता है कि किसी ने उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया है। तब वहाँ पर एक आदमी आता है और वो लूसी को नए कपड़े देता है और उसे कहता है कि हमने तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं निकाले हैं, बस हमने उन नीले 4 पैकेटों में से एक पैकेट तुम्हारे पेट के अंदर डाल दिया है। अब हम तुम्हें जहाँ भेजेंगे तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और वहाँ हमारे आदमी ये पैकेट निकाल लेंगे, इसके बाद तुम आज़ाद हो। हालांकि लूसी ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। इतने में वहाँ पर 3 लोग और आते हैं जिनके पेट में एक एक ड्रग्स के पैकेट होते हैं, वही नीले रंग वाले। इसके बाद उन लोगों को भी यही बात बोली जाती है, तुम इन पैकेट्स को अपने अपनी जगह पर पहुंचाओ और वहां हमारे लोग ये सामान निकाल लेंगे, और अगर किसी ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो तुम सबकी फैमिली के एड्रेस हमारे पास है और हम तुम्हारी फैमिली को गोली मार देंगे। इसके बाद लूसी को एक कमरे में जंजीर के साथ बांधा होता है। वहाँ पर 2 लोग आते हैं, उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। तभी वो आदमी गुस्से में आकर लूसी के पेट में 4-5 लातें मारना शुरू कर देता है और वो ड्रग्स का पैकेट लूसी के पेट में फट जाता है। और दोस्तों ये ड्रग्स का पैकेट अपने आप में एक बहुत अलग तरह का ड्रग्स होता है जो कि दुनिया में आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होता। और वहीं दूसरी तरफ हमें इस फिल्म के पार्ट्स में दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट को जो कि इंसानी दिमाग पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है और वो बताता है कि हमारा दिमाग कितने % पर किस तरह से काम कर सकता है। वो हमें बताते हैं कि आज तक मानव ने केवल अपने दिमाग का 10% तक ही इस्तेमाल कर पाया है और इसी 10% से उसने ना जाने क्या क्या चीज़ें बना दी। ट्रेन, हवाई जहाज़, मोबाइल, कंप्यूटर, रॉकेट, यहाँ तक कि चांद पर भी पहुँच गया सिर्फ इस 10% के सहारे। और इसके साथ साथ वो हमें ये भी बताते हैं कि अगर इंसानी दिमाग 20% तक काम करना शुरू कर दे तो ये हमें हमारी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल देगा, हमें अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लूसी के पेट में अब ड्रग्स का पैकेट फट चुका है, जिसकी वजह से उसका दिमाग अब सुपर एक्टिवेट हो चुका है और उसने अपने दिमाग को 20% पर लॉक कर दिया है। तभी वहाँ पर वो आदमी दोबारा से आ जाता है जिसने लूसी को मारा होता है। अब वो लूसी के साथ सेक्स करना चाहता है और लूसी एकदम शांत बैठी होती है। वो उससे इशारा करती है कि मैं तैयार हूँ, और जैसे ही वो आदमी लूसी के पास जाता है लूसी उसे एक जोरदार पंच मारती है, उसकी बेल्ट को खींचती है और उस आदमी ने सामने की टेबल पर चाबियां और बंदूक रखी होती है, उस बेल्ट से उस टेबल को अपने पास खींचती है और उस आदमी को गोली मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो सीधे यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाती है क्योंकि वो ड्रग्स का पैकेट अभी भी उसके पेट में लीक हो रहा होता है और वो चाहती है कि इसको जल्द से जल्द मैं अपने पेट से बाहर निकलवा दूँ।
उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर्स एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लूसी सीधे अंदर चली जाती है और स्क्रीन पर उस आदमी की सिचुएशन देखती है कि इस आदमी की हालत क्या है। इसके बाद लूसी उस आदमी को गोली मार देती है। सभी डॉक्टर्स वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। तब लूसी कहती है कि तुम इसे वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि इसका ट्यूमर की स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच गया था। बाद लूसी वहाँ पर खुद लेट जाती है और कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है, उसको जल्द से जल्द बाहर निकालो। डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। लूसी कहती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और सीधे डॉक्टर पर बंदूक तान देती है और कहती है फटाफट मेरा ऑपरेशन करके उस ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकालो। उसके बाद जब लूसी का ऑपरेशन चल रहा होता है तो ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसे ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि लूसी तब की बातें कर रही होती है जब वो केवल 1 साल की भी नहीं थी। वो अपनी माँ को ये भी बताती है कि मुझे आपके दूध का टेस्ट तक याद है। लूसी को सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग अब बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा होता है। इसी दौरान डॉक्टर उसके पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये केवल आधा ही बचा है। तब लूसी पूछती है कि जितना मेरे पेट में निकल चुका है उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें पहले मुझे ये बताना होगा कि ये चीज़ क्या है। लूसी कहती है कि ये CPH4 है। सभी डॉक्टर्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तब लूसी डॉक्टर से पूछती है कि CPH4 होता क्या है। तब डॉक्टर लूसी को बताते हैं कि प्रेग्नेंट औरतें अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में बहुत छोटी सी मात्रा में CPH4 को रिलीज़ करती है और ये बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब के जैसा होता है। और अगर ये CPH4 है और तुम्हारे शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में निकल चुका है तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तब लूसी कहती है ज़्यादा देर के लिए नहीं। तब लूसी हॉस्पिटल से सीधे निकलकर उस आदमी के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स के पैकेट डाले होते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि तुमने बाकी के पैकेट कहाँ भेजे हैं। वो लूसी को बताने से मना कर देता है। तब लूसी उसके सिर पर अपने हाथ रखकर उसके दिमाग से अपने दिमाग को कनेक्ट कर लेती है और पता कर लेती है कि ये पैकेट्स किस तरफ जा रहे हैं। एक पैकेट जा रहा होता है बर्लिन, एक पैकेट फ्रांस और एक पैकेट जर्मनी। यहाँ से लूसी सीधे अपने घर आ जाती है। वहाँ उसकी एक फ्रेंड होती है और वो अपने फ्रेंड से पूछती है क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ। वो कहती है क्यों नहीं। इसके बाद लूसी इंटरनेट पर उस आदमी को सर्च करती है जो कि ब्रेन पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। लूसी उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। इस बात पर उस प्रोफेसर को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि बेटे तुम जानते भी हो मैंने अभी तक कितने पेज लिखे हैं। वो लूसी कहती है 6734 पन्ने। वो शॉक्ड हो जाता है। लूसी उस साइंटिस्ट को ये भी बताती है कि अब आपकी थ्योरी केवल एक थ्योरी नहीं रह गई है, वो सच्चाई हो चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में CPH4 को ऑब्जर्व कर लिया है और अब मेरा माइंड बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। मैंने अभी इसे 28% पर लॉक किया हुआ है और अब मैं बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। इस वक्त मैं अपनी बॉडी को और दूसरों की बॉडी को भी काफ़ी हद तक पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं टेलीफोन, लाइन, रेडियो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ। और वो प्रोफेसर को कंट्रोल करके दिखाती भी है ताकि प्रोफेसर को यकीन हो जाए। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बताती है कि मुझे अब दर्द महसूस नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती। वो सब चीज़ें जो एक इंसान को इंसान बनाती है वो सब धीरे धीरे मिटती जा रही है। मेरे पास अब इतना सारा ज्ञान है तो मैं इसका क्या करूँ। प्रोफेसर कहता है पास इट ऑन। हर एक ह्यूमन सेल्स यही काम करता है। ऐसे ही दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को कहती है कि मैं 12 घंटे तक आप तक पहुंच जाऊंगी। यहाँ से लूसी बाकी के ड्रग्स के 3 पैकेट्स लेने के लिए जाती है। इसी दौरान लूसी के माइंड्स की पावर को भी दिखाया जाता है कि वो किस तरह से लोगों को कंट्रोल करती है, किस तरह से लोगों को हवा में उड़ा देती है। दोस्तों ये सीन्स बहुत ही कमाल के सीन्स हैं। जब आप ये मूवी देखेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद लूसी ड्रग्स के पैकेट्स भी हासिल कर लेती है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। यहाँ प्रोफेसर के साथ कुछ उसके साथी भी होते हैं जो कि लूसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें मैथमेटिक्स, साइंस की ऐसी ऐसी बातें बताती है कि जिस तरफ लोगों का आज तक ध्यान ही नहीं गया होता। इसके बाद वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जिनके ड्रग्स के पैकेट होते हैं। पुलिस वाला लूसी को बोलता है कि मैं उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हथियार होते हैं। तब लूसी कहती है कि अब जाने का वक्त आ गया है और वो बोलती है कि मुझे ये बाकी के 3 पैकेट्स भी अपने शरीर के अंदर डालने होंगे। तब प्रोफेसर कहता है कि क्या ये करना सही होगा। लूसी कहती है कि हाँ, तभी मैं अपने दिमाग को 100% तक यूज़ कर पाऊंगी।
इसके बाद मेरे पास जितने भी नॉलेज होगी मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर तुम्हें दे दूंगी, जिससे कि ये नॉलेज आने वाली जनरेशन के काम आ सके। अब लूसी तीनों ड्रग्स के पैकेट्स को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है। इसके बाद लूसी का दिमाग अब और भी तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर देता है। अब टाइम लूसी के कंट्रोल में होता है और दिखाया जाता है कि लूसी अब टाइम ट्रैवल कर रही होती है। सबसे पहले वो आदिवासी युग में जाती है, इसके बाद वो डायनासोर युग में जाती है, इसके बाद वो इस धरती के पहले इंसान से भी मिलती है और अंत में वो अब इस ब्रह्मांड को देखती है कि ये किस तरह से बना। इसके बाद लूसी वहाँ से वापस आ जाती है और अब दिखाया जाता है वो गुंडा जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स के पैकेट डाले होते हैं, वो पीछे से लूसी को शूट करने के लिए आ ही रहा होता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी ने जो कंप्यूटर बनाया होता है वो उस प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें कि सारी नॉलेज होती है। तभी वो पुलिस वाला पूछता है कि लूसी कहाँ चली गई। इतने में उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। इसका मतलब है कि मैं सब जगह हूँ और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये इंसानी दिमाग पर बनी एक बेहतरीन फिल्म है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए।